इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो वीपन होता है वो होता है कि वो बात करता है और वो लिखता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और लोग पढ़ते हैं दूसरों का एक्सपीरियंस जानने के लिए। और इसी वजह से अब तक कई हजारों सालों तक हम अपना ज्ञान जो है वो आगे से आगे पहुंचाते आए हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है इसके ऊपर मैंने कभी भी खुलकर अच्छे से बात नहीं करी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आज अपनी लाइफ में मैं जहां पर भी हूँ, जो भी अब तक मैंने करा है, फ्रॉम ब्लॉगिंग, जब मैं लिखता था अपने ब्लॉग पे, या फिर उसके बाद में मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा, उसके लिए काफ़ी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जिसके बाद में मैंने कई बुक्स लिखी है, कोर्सेज लिखे हैं, और एक और अमेजन पे बुक है, सेमिनार लिखा, उसकी पीपीटी लिखी, सेमिनार डिलीवर करा, या फिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ, सबके अंदर एक चीज कॉमन है, वो है कि मैंने अपनी राइटिंग के ऊपर बहुत काम करा। एंड अब बात राइटिंग की कर रहे हैं तो लोग लेते हैं इसको इस तरह से कि भाई राइटिंग तो केवल राइटर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राइटिंग अगर आप एक इंसान हो तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इंसान होते हुए हमको एक तो बोलना अच्छे से आना चाहिए और लिखना अच्छे से आना चाहिए। चाहे आपको राइटिंग के फील्ड में कुछ भी नहीं करना हो, तब भी राइटिंग आपकी हेल्प करेगा पर्सनल लाइफ में भी। राइटिंग जो होती है, अब तक मैंने जिस तरीके से समझी है, वो मैंने दो तरह की ली है। एक है आपको पर्सनल लाइफ में जो बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो जर्नलिंग होती है, आप लिखते हो क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप इसलिए लिखते हो क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, आप इसलिए लिखते हो क्योंकि आपको एंजाइटी से बाहर आना है, आप इसलिए लिखते हो क्योंकि आपको स्ट्रेस कम करना है अपना। ठीक है, ये सारे आपके पर्सनल लाइफ के सारे जो होते हैं बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स। दूसरा आता है प्रोफेशनल लाइफ का प्रॉफिट, यानी कि आप जो भी लिखते हो अपने पैसा कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, कैश कमाने के लिए, जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में फर्क आता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग। वैसे देखने जाए, अगर हम प्रोफेशनल के अंदर आए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग इन प्रोफेशनल। एक है कि नॉन फिक्शनल और एक होता है फिक्शनल। एक बार इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, जैसे कि राइटिंग जो होती है वो टाइप्स इसके हम बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग। वन इज जर्नलिंग कह देंगे अपन, जो कि कोष्टक में मैं लिखता हूँ इसका बेनिफिट। और बेनिफिट और प्रॉफिट में यही फर्क है कि बेनिफिट पर्सनल लाइफ में फ़ायदा होता है, और जब प्रॉफिट होता है वो प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा होता है। प्रॉफिट मतलब कैश में जो प्रॉफिट होता है। सो एक ये टाइप है। और जो दूसरा टाइप है वो है फिक्शनल या नॉन फिक्शनल। ओके, इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपको प्रॉफिट मिलता है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि राइटिंग एक ही चीज़ है। मतलब इट रिक्वायर्स कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। मतलब चाहे जर्नलिंग हो या फिर चाहे आप फिक्शनल या नॉन फिक्शनल लिख रहे हो, आप कितना अच्छा किसी भी बात को समझा पाते हो, कितनी आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी है, कितना आप खुद क्लियर हो इस बात को समझाने के लिए। ठीक है, मेरी जितनी भी अब तक वीडियोस आई है कुल मित्र पर, जिसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को वो पता है, पता सबको होता है, लेकिन लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि एक मेंटल क्लैरिटी, एक चीज़ों को जो आसान करके रखता हो, वो लोगों को पसंद आता है। इसीलिए अगर आप मेरे से पूछो कि हाउ टू लर्न राइटिंग, कैसे सीखे, हाउ टू लर्न राइटिंग, इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बिकॉज राइटिंग आपको सीखनी नहीं होती है, राइटिंग आपके अंदर से निकलती है। राइटिंग आप करते हो, लेकिन कब निकलती है वो आपको सीखना होता है। राइटिंग करनी नहीं होती है, राइटिंग तो आपके अंदर से निकलती है। जैसे गुस्सा होता है, गुस्सा सीखना नहीं होता, गुस्सा आपके अंदर से निकलता है। लेकिन गुस्सा किस वजह से आया, कौन सी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, वो आपने बनाई है। तो गुस्सा आपने नहीं बनाया, आपने फ्रस्ट्रेशन बनाई है किसी वजह से, किसी कारण से, कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन वो एक्सप्रेस हो रहा है, इमोशन जो है वो आपके अंदर से निकल रहा है गुस्से की फॉर्म में। तो उसी तरह से राइटिंग होती है कि आप कुछ भी लिखते हो, वो आप करते नहीं हो, वो आपसे हो जाता है, लेकिन वो क्यों हो रहा है वो आपको सीखना होता है। ठीक है, तो आपको क्या सीखना है? आपको राइटिंग नहीं सीखनी है, आपको मेंटल क्लैरिटी सीखनी है। तो एक तरह से कह सकते हो, अगर आप मुझसे पूछो कि क्या राइटिंग का मतलब ही है कि आप कितना क्लियर हो चुके हो, यस, टू द पॉइंट। राइटिंग सीखनी है, ये सीख लो कि कैसे चीज़ों को क्लियर करते हैं, खत्म। लेकिन अब हमें ये जानना है कि भाई चीज़ें क्लियर कैसे होती है। कोई भी चीज़, जैसे अभी आपको मैं जो भी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत खतरनाक कुछ बता रहा हो और किसी को भी नहीं पता। बहुत ईजी चीज़ है ये सारी। आपको एक सर्च करते हैं, आपको सारा मिल जाता है। लेकिन क्यों मुझे सुन रहे हो आप? बिकॉज मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ, इंगेजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होना चाहिए कि भाई ये क्लैरिटी कहाँ से आएगी। मेंटल क्लैरिटी आती है जब आप दो चीज़ें करते हो, ना कि केवल एक। वो दो चीज़ें हैं, पहला रीडिंग, इसको यहाँ ले लेते हैं, और दूसरा राइटिंग। बहुत से लोग ये समझते हैं कि केवल अगर हम रीडिंग करेंगे, केवल हम पढ़ेंगे, तो वो हम मतलब अच्छी राइटिंग समझ लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नॉवेल पढ़ते हैं, बहुत बुक पढ़ते हैं, बहुत आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग नहीं अच्छी। दे आर नॉट इवन एबल टू राइट वन सिंगल लाइन। ठीक है, वो एक लाइन नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आपको अगर राइटिंग जेन्युइनली सीखनी है तो आपको रीडिंग के साथ में राइटिंग करनी होगी साथ साथ में। इसको और सिंपल करने के लिए आई विल यूज एग्जाम्पल ऑफ फिल्म मेकिंग। ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है, लेट्स से यू वांट टू लर्न फिल्म मेकिंग, ओके, तो आप कभी भी मूवीज़ देखकर फिल्म मेकिंग नहीं सीख सकते। बिकॉज यहाँ पर दुनिया में कितने लोग हैं, कितने करोड़ों अरबों लोग हैं जो मूवीज़ देखते हैं, सारे फिल्म मेकर नहीं बनते। फिल्म मेकिंग आपको सीखनी है तो फर्स्ट यू हैव टू वॉच मूवीज़। लेकिन केवल मूवीज़ देखने से काम खत्म नहीं होता, हमें साथ साथ में मूवीज़
लिखनी होगी, बनानी होगी, क्रिएट करनी होगी, शॉर्ट फिल्म बनानी होगी, छोटी वीडियो बनानी होगी, 1 मिनट की वीडियो बनानी होगी। तो ये एक तरह का लूप है कि आप उसको देखो, देन अगेन क्रिएट करो। जो आपने क्रिएट करा उसके बाद में फिर से आपका जो भी बुक है, जो जहाँ से भी कोर्स में सीख रहे हो वहाँ से देखो, फिर उसके बाद में फिर से आप क्रिएट करो, देन उसके बाद में आपको जो समझ आया उसके बाद में फिर से आप आगे आगे सीखो। सो यू जस्ट वॉच एंड क्रिएट, वॉच एंड क्रिएट। ये फीडबैक लूप जो चलता है आपका हमेशा। जैसे कोई कहता है कि मैंने फिल्म मेकिंग बुक पढ़ ली पूरी की पूरी और अब मेरे को फिल्म मेकिंग आ गई, नहीं चलेगा। लेकिन कोई कहता है कि मैंने केवल मूवीज़ देखी है तो मैं फिल्म मेकिंग जानता हूँ, नहीं होगा। आपको सीखना होगा इस तरह से कि आपने कुछ पढ़ा, उसको एग्जीक्यूट करा, फिर पढ़ा, फिर एग्जीक्यूट करा। और एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बुक पढ़ रहे हो देन मूवीज़ बनाने के लिए जा रहे हो, फिर घर आकर आप एक और पेज पढ़ रहे हो। सिंपली मीन कि आप एक बुक पढ़ते हो देन आप मूवी देखते हो कैसे एग्जीक्यूट करा। सो लेसन को समझने के बाद में मूवी को देखना भी एक तरह की एग्जीक्यूशन है। सेम विथ राइटिंग। आप कुछ भी राइटिंग में सीखते हो उसके बाद में आप किसी की वीडियो देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि भाई इसमें इस तरह से राइटिंग हुई है, तो वो भी एक एग्जीक्यूशन है, वो भी एक क्रिएशन है। समझ रहे हो? बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कुछ बना रहे हो। बनाने का मतलब ये भी होता है कि आपने कुछ सीखा तो किसी के अंदर वो ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि इसने कैसे अप्लाई करा। क्योंकि पहला नजरिया आपका व्यूवर वाला था, पहला नजरिया केवल एक आपका ऑडियंस वाला था। अभी आपका नजरिया है कि भाई ये बना कैसे। अभी आप एक उसको तोड़ रहे हो कि किसने बनाया कैसे। अब आपका सवाल यहाँ पर उठना चाहिए कि भाई आपको भले किसी भी तरह की राइटिंग करनी हो, चाहे आपको जर्नलिंग करनी है अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, अगर आपको राइटिंग फील्ड में कुछ भी नहीं कर रहा है, आप कहते हो कि मैं राइटिंग का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ लेकिन जर्नलिंग करके रोज़ मैं अपने थॉट्स लिखूँ और मैं अच्छा फील करूँ, ठीक है। या फिर आपको फिक्शनल नॉन फिक्शन में भी जाना है, तो दोनों के लिए आपको चाहिए मेंटल क्लैरिटी। लेकिन ठीक है, ये सारी बातें आपने जान ली। मेंटल क्लैरिटी चाहिए, ये कहाँ से आएगी? जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे एंड देन आप बहुत ज़्यादा लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे लिखोगे। लेकिन इन सब के बाद भी ये काफ़ी नहीं है। आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है, इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन फिलोसॉफी, यू कैन नॉट रीड फिलोसॉफी, यू कैन नॉट राइट फिलोसॉफी। आपको पैसे दूंगा तब भी नहीं लिखोगे, 2-3 दिन लिख दोगे, ठीक है। एक राइटर है, कोई रिसर्चर है, अगर उसको मैं बोलूँ कि भाई तू किस पे लिखता है, वो बोलेगा मैं क्रिकेट पे लिखता हूँ। मैं बोलूँ भाई क्रिकेट पे मत लिख, तू लिख प्रोडक्टिविटी के ऊपर, वो नहीं लिखेगा। सो विदाउट इंटरेस्ट ये दोनों चीज़ें अधूरी है, राइटिंग एंड रीडिंग। ना आपसे रीडिंग हो पाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस सोल से पढ़ोगे नहीं, उस आत्मा से पढ़ोगे नहीं, और ना ही आपसे राइटिंग हो पाएगी। चाहे आप जर्नलिंग भी करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डू जर्नलिंग ऑफ योर लाइफ, अगर आपके लाइफ के किसी हिस्से में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप लिखोगे नहीं। चाहे आप नॉन फिक्शनल लिखना चाहते हो, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं, आप लिखोगे नहीं। कुछ भी सीखा, आप किसी को कोडिंग, उसका मन ही नहीं है भाई, कोडिंग ना सिखाने का है ना सीखने का है, क्या करेगा वो लिख के। सेम विथ फिक्शनल, आपने देखे होगा ऐसे डायरेक्टर होते हैं जिनका नीश डिसाइडेड होता है कि वो इसी वॉर वाली मूवी बनाता है। वो उसको अगर आप दोगे लव वाली स्टोरी बना, नहीं बना पाएगा, ऐसा भी होता है। तो कहानी हमारी पूरी एंड होती है इंटरेस्ट के ऊपर। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन डू इट। अगर आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आएगा तो आप रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे। एंड जैसे ही रीडिंग राइटिंग होती है, आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आती है। मेंटल क्लैरिटी आती है तो आप वो चीज़ एक्सप्रेस करते हो। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला कि राइटिंग जो है वो आप करते नहीं हो, वो आपसे हो जाती है, क्योंकि वो इमोशन आपके अंदर है तो वो आपके अंदर रह नहीं सकता। थ्रू द राइटिंग आप उसको एक्सप्रेस करते हो। इसीलिए भाई साहब कई लोग कहते हैं कि जर्नलिंग करने से स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आपके अंदर एक इमोशन है जो बाहर आना चाहता है, तो वो राइटिंग के थ्रू बाहर आता है। जिस तरीके से हम रोते हैं, रोने से हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, आंसू के जरिए से बाहर आते हैं, उसी तरीके से शब्दों के जरिए से भी आपकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो सॉन्ग्स लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, रैप लिखते हैं, तो उनका जो गुस्सा होता है, उनकी जो बातें होती है, उनके साथ में जो भी हुआ वो लिखते हैं शब्दों के अंदर। एंड अगेन मैं थोड़ा सा और डीप जाता हूँ। रीडिंग एंड राइटिंग में मैंने जो बताया कि भाई आप जो कंज्यूम करते हो वही आप बाहर निकालते हो, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप रीडिंग नहीं कर रहे, आप केवल दुनिया को देख रहे हो। ऑब्जर्विंग एवरी वंस बिहेवियर, ऑब्जर्विंग योर लाइफ इंसिडेंट्स, या फिर आपके साथ में जो भी हो रहा है, किसी और के साथ में जो भी हो रहा है, वो भी ऑब्जर्व करना एक तरह की रीडिंग कह सकते हो। क्योंकि जो कॉमेडियंस होते हैं वो क्या बहुत ज़्यादा जोक्स पढ़ते नहीं है, बल्कि उनको अगर कॉमेडी लिखनी है तो वो केवल आसपास की कॉमेडी को ऑब्जर्व करते हैं और वो ध्यान से इस तरह से देख रहे हैं जैसे को किताब पढ़ रहे हैं। वो लोगों से इस तरह से बात करते हैं जैसे वो किताब पढ़ रहा है, मतलब सामने उसके लिए वो इंसान जो है वो किताब है, वो कैरेक्टर है। तो इस तरह से वो ऑब्जर्व करते हैं और एक टाइम के बाद में वो बैठते हैं लिखने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्ट होकर के एक राइटिंग की फॉर्म में एक क्लैरिटी आती है, एक लगता है कि भाई हाँ ये एकदम साफ सुथरा उसने जो लिखा है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, ईजी कर दिया इसने बहुत कुछ। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी हमारी एंटर होती है कनेक्शन के ऊपर। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि इन्होंने राइटिंग जो है वो स्टार्ट करी थी खुद के लिए, खुद को केवल एक्सप्रेस करने के लिए, शायरी लिखी या फिर केवल बुक लिखी या फिर केवल नॉवल, जो भी लिखा अपने लिए लिखा। लेकिन एक टाइम के बाद में जो होता है ना कि क्योंकि वो अपने लिए लिख रहे हैं तो उनके जैसे और भी धरती पे लोग हैं जिनको पसंद आएगा वो, तो जैसे ही वो सोचते हैं कि यार इतना अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करा, अब प्रॉफिट के लिए भी कुछ कर लेते हैं, कमाने के लिए भी कुछ कर लेते हैं। तो कई लोग जो है अपना पर्सनल इंटरेस्ट का जो भी लिखते हैं उसको मोनेटाइज कर लेते हैं। तो मोनेटाइज करने का मतलब उससे पैसे कमाने की सोचते हैं। हाँ, अब जाकर यहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत ही औसम चीज़ की जिसकी परवाह हम सब लोग करते हैं, वो है एवेटार।
या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अवतार। अवतार का मतलब होता है कि एक इंसान जिसके अपने खुद के एक उसके लाइक्स है। ये वाली बात का कलर मैं ब्लू रख लेता हूँ ताकि ये बात अलग रहे। उसके अपने डिसलाइक्स होते हैं, ठीक है। एक तरह से उसकी एक जर्नी है, मतलब उसकी एक तरह से इस बंदे की एक जर्नी। एवेटर का मतलब होता है एक इंसान है कोई है। दिस इज अ पर्सन ए, दिस इज अ पर्सन ए, ठीक है। अब ये जो इंसान है ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी लिखता है वो सिर्फ अपने लिए लिख रहा है। ये पढ़ता वही है जो इसको पसंद है, ये लिखता वही है जो इसको पसंद है, ये करता इसलिए क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालनी है। और फ्रस्ट्रेशन बाहर तब निकलती है, कितनी डीप बात बोल रहा हूं मैं, सुनना इसको। फ्रस्ट्रेशन बाहर तब निकलती है, या फिर आप अच्छा फील तब करते हो लिखने के बाद में, फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए लिखने के बाद में, जब आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी आती है, जब आप कंफ्यूजन की दुनिया से बाहर आते हो। कोई भी किसी भी तरह की वरी जो होती है, आप चिंता कर रहे होते हो बिकॉज आपके अंदर कंफ्यूजन है, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी आती है राइटिंग से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार आप भले आपको करियर बनाना नहीं बनाना है राइटिंग के अंदर, लेकिन स्टिल आपको राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसने जो कुछ भी करा, इंटरेस्ट इसका जो था जिस भी चीज़ में, तो हुआ ये कि क्योंकि दुनिया में ये इंसान केवल अकेला नहीं है, इसी तरह की चीज़ जो इसके साथ में हो रही है, जो भी इंसिडेंट इसके साथ में हो रहे हैं, वो किसी न किसी दुनिया में किसी और के साथ भी हो रहा होगा। सो लेट्स से ये पूरी एक दुनिया है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, मान लेते हैं कि इसने जो कुछ भी लिखा, एक बार अज्यूम करते हैं वो 10 लाख लोगों की लाइफ में भी हो रहा है, ठीक है। 10 लाख लोगों की लाइफ में भी हो रहा है। क्या हो अगर ये लॉन्च करे अपनी ये एकदम क्लैरिटी जो इसको मिल चुकी है, वो अगर वो लॉन्च करे, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम, चाहे वो बुक हो, चाहे वो पीडीएफ बुक हो, चाहे वो अमेजन पे बुक हो, किसी भी तरह की हो, कुछ भी हो, वो लॉन्च करेगा, लोग उसको रिलेट करेंगे, लोग कहेंगे कि यार मेरे को भी क्लैरिटी मिल गई। बिकॉज दे वॉच नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न। वो केवल इसलिए नहीं देखते आपकी वीडियोस या पढ़ते आपकी बुक क्योंकि वो सीखना चाहते हैं। कई बार हम सीखना नहीं चाहते, हम केवल याद करना चाहते हैं जो अभी हमें याद नहीं आ रहा है। दे डोंट वॉन्ट टू लर्न, दे वॉन्ट टू रिमाइंडेड देमसेल्फ। वो चाहते हैं कि बस मेरे को कोई याद दिला दे, मेरे को मेंटल क्लैरिटी दे दे, अच्छा ये बात है। तो ये था मेरा पूरा अब तक का छोटा सा शॉर्ट वीडियो में ज्ञान कि आप जो कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, तो उसको वर्ड्स में उतारने की पूरी कोशिश करो, जर्नलिंग करो, न जाने कौन सी राइटिंग किसी और के काम भी आ जाए। ह्यूमैनिटी के लिए भी आप कर सकते हो ये। अगर आप कहते हो यार मेरे को तो कोई पैसा नहीं कमाना, यू कैन डू इट फॉर ह्यूमैनिटी। लाइक अगर आपको जो भी लगता है यार प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रही है, किसी और को नहीं होनी चाहिए, स्टार्ट राइटिंग ऑनलाइन, स्टार्ट राइटिंग न्यूज़ लेटर, स्टार्ट राइटिंग ऑन, अगर आपको टेक्स्ट में नहीं पसंद, आपको वीडियो में आना, स्टार्ट मेकिंग रील्स, स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, स्टार्ट मेकिंग रॉ यूट्यूब वीडियो। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, कितना रॉ है ये, इस तरह से बना के स्टार्ट कर सकते हो। कुछ भी करो, बस आप बनाओ। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, अगर आप रोज लिखते हो, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ना केवल आपको बेनिफिट मिलेगी बल्कि आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। एंड बेनिफिट और प्रॉफिट में फर्क आपको ऑलरेडी पता है। सो दिस इज हाउ राइटिंग कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मुझे आपका फीडबैक नहीं पता कि आपको पसंद आ रही है या नहीं, तो मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो योर फीडबैक। प्लीज़ लीव अ कमेंट। बिकॉज मैंने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है कि एक शाइनी दुनिया है, एक एडिटेड वीडियोस होती है, पूरा सोचा समझा वीडियोस जो होता है, उसकी बजाय मैं चाहता हूँ कि एकदम रॉ, एकदम आपसे जो बात करनी होती है, एकदम पर्सनल कनेक्शन जो होता है, मैं आपके साथ में बनाना चाहता हूँ। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।